यह खाड़ी जो आप देख रहे हैं 1 कप मैदा से बनाया गया है। मैदा का प्रयोग 1 कप यानी लगभग 150 ग्राम किया गया है और इसके बनाने में थोड़ी सी रिफाइंड की आवश्यकता होती है। कोई मिलावट नहीं है। ये नमकीन आप बरसात के दिनों में चाय के साथ इसका मैदा आनंद ले से सकते हैं। बेकरी जैसे खारी बनाइए, ये कुछ लोग इसको निमकी भी कहते हैं, बनाइए। और 1 कप लगभग आपको 150 ग्राम के मैदा से इतने बेकरी बनते हैं कि चाय साथ इसका लेने का आनंद ही कुछ और होता है। खारी बनाने के लिए मैंने नाप कर, ये लगभग 200 ml का होता है। 200 ml लगभग 150 ग्राम इसमें होता है, 140 से 50 ग्राम होता है। तो मैंने इसे ले लिया, भर कर हिला डुला कर पूरा भर दिए हैं। लगभग 150 ग्राम के आसपास मैंने मैदे का प्रयोग किया है। मैं पूर्ण रूप में मैदा को भर रहा हूँ और ये मैदा इसमें पूरा डाल रहा हूँ। मैदा लगभग 1 कप मैंने डाल दिया है। नाप कर, ये 200 ml है, वज़न कीजिएगा तो 150 ग्राम होगा। इसमें थोड़ा सा जमाइन जो है मैं डाल देता हूँ। जमाइन डालने से इसकी स्वाद बढ़ जाती है। और चूँकि ये सूखी हुई है, साफ़ की हुई है, अब इसमें थोड़ा सा नमक डाल देते हैं। नमक का प्रयोग हल्का कीजिए, बहुत ज़्यादा नहीं करने की आवश्यकता है। और थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल डाल दीजिए। इसमें घी की आवश्यकता नहीं है। कुछ लोग घी का भी प्रयोग करते हैं। घी के प्रयोग होने से ये खास्ता हो जाता है, लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं होती है। अब मैंने इसमें रिफाइंड ऑयल डाल दिया है और इधर आराम से इसको मिलाकर ये जो है सो आपका इसमें एक दूसरे के प्रति बाइंडिंग बढ़ेगी। और इसमें पानी जो 150 ग्राम है, तो लगभग 60-90 ग्राम पानी से ही इसको किया जाए। जब गूँथ लेते हैं तो इसमें थोड़ा सा तेल ऊपर से हल्का सा 2 बूंद डालकर और ढककर 15 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। 15 मिनट छोड़ दीजिएगा तो ये इसकी बाइंडिंग हो जाएगी और ये आटा एक दूसरे से बैठ जाएगा। इसे मैं सूती कपड़े से ढक देता हूँ। सूती कपड़े से मैं इसे ढक देता हूँ। अब मैंने 2 चम्मच मैदे लिए हैं, 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर और उसमें रिफाइंड ऑयल दे रहा हूँ। कुछ लोग घी का भी इसमें प्रयोग करते हैं। मुझे भी घी का प्रयोग करना चाहिए था, लेकिन रिफाइंड ऑयल मैंने ही मिला दिया है। अब इसको हम पेस्ट बना लेते हैं। हल्का सा तेल दे देके इसको पेस्ट बना लेते हैं पूरा। ये पेस्ट बन चुका है, इसको आप किनारे में रख देते हैं। अब आटा को निकाल लेते हैं। आटा का लगभग मेरा जो है बाइंडिंग हो चुकी है। और आप जब देखेंगे इस आटा को निकाल कर, तो उंगली उसमें अगर दबाएंगे तो वो हो सकता है। ये मेरा पेस्ट बन चुका है। अब मैंने आटा को निकाल लिया है। आटा देखिए इतना आसान से मुलायम हो गए हैं। इसको मैं 3 भाग में काट लेता हूँ। चाकू की मदद से मैं इसे 3 भाग में इक्वल करके मैं इसे काट लेता हूँ। तीनों भाग लगभग बराबर हैं। तीनों को मैंने काट लिया है। अगर कोई भाग बराबर है तो आप बैलेंस कर लीजिए, लेकिन तीनों भाग मेरा बराबर हो चुका है। तीनों मैदा के जो मैंने गोल लिए हैं, गोल जो बनाए हुए हैं, वो लगभग मेरा बन चुका है। जो नहीं बनता है उसको दोबारा मेहनत करते हैं इस गोल को। अब इसको रोटी को तीनों बेल लिए हैं रोटी को, और उस पर अब हम जो पेस्ट बनाए थे पेस्ट लगा दिए हैं। फिर उसके ऊपर दूसरी रोटी डाल देते हैं।
ये 3 हो गए। अब इसके ऊपर फिर पेस्ट लगाते हैं, फिर आधे भाग के दूसरी तरफ से मोड़ देते हैं जो उसमें वो चिपक जाए। फिर मैं पेस्ट थोड़ा सा जो बचा हुआ है उसे फिर लगाता हूँ, इसे मोड़ देते हैं, फिर इस पर फिर पेस्ट लगाते हैं परत दर परत ताकि यह खुले। हाँ, अब इसको दबा के और थोड़ा सा बेसन नहीं मतलब मैदा लगाकर इसको हम बेल देते हैं। इससे अब हम बेलना प्रारंभ करते हैं। बेलने के लिए कुछ नहीं करना है, इसमें कोई परथन लगाने की आवश्यकता नहीं है, मैदा लगाने की आवश्यकता नहीं है। ये आराम से आप बेलन खाली घुमाते रहिए, बाएं दाहिनी बेलन घुमाते रहिए, ये पूरा का पूरा आपका तैयार हो जाएगा। अब इसे चाकू से छोटे छोटे पीस में काट लेते हैं। मैंने तेल डाल दिए हैं और तेल गर्म हो रहा है। इसी प्रमाण में मैंने एक छोटे से आटे की टुकड़ी डाली थी। जब वह ऊपर हो गया, आंच मध्यम होनी चाहिए, आंच बहुत तेज़ नहीं होनी चाहिए, नहीं तो पकेगा नहीं, ऊपर से जल जाएगा। इसको कम ही हीट में धीरे धीरे इसको डालते रहिए। आराम से यह हो जाएगा। आप देख रहे हैं कि यह फैल रहा है। इसका जो आकार जो था, जो मैंने डाला था, उससे इसकी आयतन में वृद्धि हो गई है। यह फूल गया है और जितने लेयर्स हैं सब खिल रहे हैं इसके लेयर से। क्योंकि तेल में झाग आ जाने से प्रमाणित होता है कि इसके अंदर में जो लेयर्स हैं वो भी पक रहे हैं, क्योंकि उसके अंदर में तेल रखा हुआ है। और बहुत ही अच्छे तरीके से हमारा खारी फूल रहा है। अब इसको हम दूसरी भाग में पलटते हैं। खारी का झाग लगभग सब थोड़ा सा आंच बढ़ा दीजिए, नहीं तो कम आंच में डालने से यह पूरा का पूरा तेल पी जाएगा। इसलिए थोड़ा सा आंच इसको बढ़ा भी देना चाहिए बीच बीच में। खारी को चम्मच के माध्यम से एक एक करके पलट दीजिए। अब इसका कलर देखेंगे आप, बदल रहा है।
ये लगभग आपका तैयार हो चुका है, फूल चुका है और आप इसे आराम से निकाल कर परोसने के लिए तैयार रखिए। देखिए कितना सुंदर फूला हुआ है ये। एक कप मैदा से ये बेकरी बनाई गई है बहुत आसान तरीके से, और का अधिक का तो मैंने इस्तेमाल भी कर लिया है। तो आप भी इसी तरीके से बनावे बेकरी जैसे खाड़ी।